26 जुलाई 2026 की रात को ठीक 11:45 पर आसमान में एक ऐसी घटना हुई जिसका असर आप शायद पिछले कुछ हफ्तों से महसूस भी कर रहे हैं, बस आपको उसका नाम नहीं पता है। मैं बता देता हूं, शनिदेव मीन राशि आखिरी राशि में आखिरी नक्षत्र में अब वक्री हो चुके हैं। वक्री मतलब उल्टी चाल चलेंगे और ये 1-2-4 दिन की बात नहीं है, 137 दिन शनि ये करेगा, यानी कि 11 दिसंबर 2026 तक शनि उल्टी चाल चलते रहेंगे। अब आप कहोगे कि पंडित जी ये सब तो घूमते रहते हैं, इसमें नया क्या है? तो रुकिए, इस वीडियो में आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि आपकी राशि पर क्या होगा, मैं आपको ये 3 नियम ऐसे बताऊंगा जो ये आप सुनकर कहेंगे ना कि ओ माय गॉड यार, ये तो जस्ट अभी हुआ है और ये वीडियो मैंने पहले क्यों नहीं देखा। इसलिए रिक्वेस्ट है आप सभी से कि सीधे अपनी राशि पे जंप मत करिए, पहले थोड़ा सा रुक करिए, 2-4 मिनट मेरी बात समझ लीजिए, उसके बाद आप अपनी राशि पर जाइएगा, क्योंकि ये पूरे वीडियो में आने वाले 4-5 महीनों की चाबी है आपके लिए। सबसे पहले ये समझना है कि रेट्रोग्रेड का या वक्री या उल्टी चाल का मतलब क्या होता है। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि आप एक ट्रेन में बैठे हुए हैं और बगल वाली ट्रेन धीरे हो जाए तो आपको लगता है कि वो पीछे जा रही है। धरती से देखने पर शनि पीछे जाता हुआ दिखता है और ज्योतिष में इसको बहुत बड़ा, बहुत गहरा मतलब होता है इसका, क्योंकि शनि एक ऐसा प्लेनेट है जो कर्म का प्लेनेट और डायरेक्टली आपकी डे टू डे लाइफ में, आपके जॉब, आपके बिजनेस, आपके फाइनेंस से जुड़ा हुआ प्लेनेट है। जब कर्म का ग्रह उल्टा चलता है तो लाइफ आपसे एक एक चीज का हिसाब मांगती है। रिव्यू होने वाला, जैसे एग्जाम के आखिरी के 15 मिनट में टीचर कहते हैं ना कि कुछ नया मत लिखो, जो लिखा है उसे दोबारा चेक कर लो, बस यही एक लाइन आप समझ जाएंगे तो आप सैटर्न रेट्रोग्रेड को समझ जाएंगे। अगले 4 महीने यूनिवर्स आपसे नया करवाने से पहले कुछ पुराना ठीक करवाएगा। अब आप मुझे बताना, जितने लोग भी मेरी ये बात सुन रहे हैं, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अधूरे कामों के पीछे परेशान हैं। जो प्रोमिसेस आपने किए थे अपने आप से वो आप पूरे नहीं कर पाए, वही चल रहे हैं दिमाग में आपके। जो डॉक्यूमेंट्स अधूरे थे वही चल रहे हैं आपके दिमाग में। कितने पेंडिंग काम है, ये भी करना है, वो भी करना है, क्या क्या करूं, यही चल रहा है आपके दिमाग में। यस और नो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और ये आज से नहीं, पिछले 1 हफ्ते से आपके साथ हो रहा है। जो रिश्ते लटके हुए हैं आपके, जिन रिश्तों को आप बस सोच रहे हो कि जाना है आगे, की छोड़ देना है, क्या करना है, अब जवाब मांगेगा ये शनि कि यहां पर हाँ बोल दो या ना बोल दो, अदरवाइज मैं तुम्हें सजा दे दूंगा। याद रखिए, शनि आपको बहुत ज्यादा परेशान करने तो नहीं, लेकिन हाँ करेक्शन करने जरूर आया है। जो गलत राह पर आप निकल गए थे उसको ठीक करने आया। कुछ लोगों के लिए पेनफुल है, कुछ लोगों के लिए बड़ा मजेदार होने वाला है समय, वो तो हम राशि वाइज कवर कर ही लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैं ये बता दूं कि बहुत लोग पिछले कुछ हफ्तों से कुछ चीजें महसूस कर रहे हैं, जैसा मैंने अभी पहले कुछ देर पहले आपको बताया, और ये भावनाएं अचानक से आपके मन में यूं ही नहीं आ रही है। शनि के वक्री होने की वजह से घटना आपके साथ हो रही है, जैसे सुबह उठते ही अजीब सी थकान की, लेजीनेस, कंफ्यूजन आपके मन में आ जाती है। पुराने लोग याद आ रहे हैं, पुरानी कंपनी याद आ रही है, पुराने कलीग, पुराना शहर, पुराने रिश्ते याद आ रहे हैं। मन में बार बार ये सवाल कि इतनी मेहनत के बाद भी क्या कुछ मिल क्यों नहीं रहा है। एक हल्का सा ब्रेन फॉग है, जैसे आंखों के सामने कोई पर्दा हो और उसके पार कुछ दिख नहीं रहा है। अगर इनमें से एक भी चीज आपसे रिलेट हुई है ना तो कमेंट कर जरूर मुझे बताइए, क्योंकि ये आपकी कमजोरी नहीं है। ये मीन राशि में जो शनि वक्री हुए हैं, आखिरी की राशि है, आखिरी का नक्षत्र है, चैप्टर क्लोज होने वाले हैं, दी एंड लिखा जाने वाला है कई सारी चीजों पर, कई सारे लोगों के लिए। मीन राशि अपने आप में एक समुद्र है, कल्पना है, सपने हैं, विदेश है, खर्च भी है, और यहां पर शनि के साथ साथ नेपच्यून भी बैठे हुए हैं जो कि माया का, इल्यूजन का कारक भी है। शनि रियलिटी है, नेपच्यून सपना है। जब रियलिटी वापस मुड़कर सपने के ऊपर से गुजरती है ना तो वो सपने जो झूठे थे टूट जाते हैं और वो सपने जो सच्चे थे पक्के हो जाते हैं। इसलिए इन 4 महीनों में आपको साफ साफ दिखाई दे जाएगा कि आपकी लाइफ का असली मीनिंग क्या है और क्या सिर्फ दिखावा है। कौन सा दोस्त असली है, कौन सा गोल असली है, कौन सी चाहत आपकी अपनी है और कौन सी चाहत आपको सोशल मीडिया ने आपके दिमाग में डाल दी थी। अब वो 3 नियम जो मैंने प्रॉमिस किए थे मैं आपको सिखाऊंगा, लिख लीजिए। सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। पहला नियम है कि ये प्रेडिक्शन सबसे सटीक आपको अपने लगन से देखनी है। यस, आपको अपनी राशि नहीं देखनी है, अपने फर्स्ट हाउस में जो राशि है वो देखनी है। अब ये क्या होता है, देखिए आमतौर पे हमें सबको अपनी राशियां पता होती है और हम सारे हॉरोस्कोप उसी तरह से देख लेते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। क्या करना है वो आगे अभी मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि लगन बताएगा कि घटना क्या होगी, राशि आपकी बता देती है कि आप महसूस क्या करने वाले हैं। दूसरा नियम याद रखिएगा, ट्रांजिट अकेला कुछ नहीं करता है, आपकी महादशा और अंतरदशा ट्रांजिट का वॉल्यूम तय करती है। यानी कि अगर आपकी दशा अच्छी चल रही है तो बुरी चीजें नहीं होंगी आपके साथ, और आपकी दशा बुरी चल रही है
तो अच्छी चीजें भी नहीं होंगी आपके साथ। इसलिए एक ही राशि के दो लोग एक ही ट्रांजिट पर अलग अलग लेवल पर महसूस कर रहे होंगे। जो बातें मैं आपको बताऊंगा वो एक थीम है, वो दशा तय करेगी कि वो कितनी इंटेंसिटी से आपके लाइफ में अप्लाई होने वाला है। और यहां पर मैंने बहुत ध्यान से, बहुत मेहनत से ये पूरा हॉरोस्कोप वीडियो बनाया है, आप बहुत बातों से रिलेट करने वाले हैं। तीसरा नियम भी जान लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनि पहले से ही वक्री है उनके लिए ये 4 महीने रुकावट नहीं, एक्चुअली में एक्सेलरेशन है। जैसे किसी की तीसरी आंख साल में सिर्फ कुछ महीने ही खुलती है, आप उसी वाइब्रेशन में पैदा हुए थे। इसलिए जब आसमान का शनि आपकी कुंडली में तो वक्री है और आसमान में भी शनि वक्री हो गया, दोनों मैच हो गया, आप पाएंगे कि अब आपके अटके हुए काम बन रहे हैं, अचानक रास्ते खुल रहे हैं। अपनी कुंडली में एक बार जरूर देख लीजिएगा, अगर शनि के ऊपर स्टार लगा है या थोड़ा सा आर लिखा हुआ है तो समझ जाइएगा आपका शनि कुंडली में वक्री है। ये वो शनि है जब आपने जन्म लिया था। एक और बात है, इस ट्रांजिट को बहुत खास बनाती है, इस समय देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में है, जो कि इस शनि पे दृष्टि डाल रहे हैं, यानी कि बहुत सारे लोगों को गुरुजी बचाएंगे। इट इज लाइक एक बहुत स्ट्रिक्ट टीचर क्लास ले रहा है, लेकिन क्लास में प्रिंसिपल भी बैठे हैं और प्रिंसिपल बड़े दयालु हैं। इसलिए इस रेट्रोग्रेड में जो भी टूटेगा उसके बदले में कुछ बेहतर ही मिलेगा आपको। ये डरने वाला नहीं है, डिसाइड करने वाला समय है। टाइम लाइन भी नोट कर लीजिएगा कि अभी शनि रेवती नक्षत्र में वक्री है, 11 अक्टूबर को शनि वापस उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे। वहां से इस रेट्रोग्रेड का दूसरा और ज्यादा इंटेंस चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। बीच में सितंबर के मध्य से अक्टूबर के बिटवीन तक आप देखेंगे सूर्य शनि ठीक आमने सामने एक दूसरे के होंगे और ये 137 दिन का सफर काफी इंटेंस होने वाला है। बहुत चैप्टर क्लोज होंगे, कई सारे लोगों को द एंड हो जाएगा उनके काम का, उनके बिजनेस का, उनकी जॉब का। सरकार में भी आप ये देखेंगे कई लोग इलेक्शन हारेंगे, गवर्नमेंट में बहुत एक के बाद एक डाउनफॉल की स्टोरीज भी आपको सुनाई देंगी। और 11 दिसंबर को जब शनि मार्गी होंगे वो एक नए सफर की तरफ, एक नए शुरुआत की तरफ आपको लेकर जाएंगे। जैसे कि सब कुछ खत्म होने के बाद, फाइनल एग्जाम देने के बाद अब आप एक नई क्लास में एंटर है, नई किताबें, नई कॉपियां और नए टीचर्स के साथ। तो ये है शनि वक्री क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं एक एक कर एक एक राशि या लगन के ऊपर और समझते हैं, लेकिन उससे पहले ये वीडियो हमें लगन के हिसाब से देखना है। तो हॉरोस्कोप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये रही आपकी कुंडली, इसमें आपको कुछ नहीं देखना है, सिर्फ ये वाला हाउस देखना है। इस हाउस में नंबर क्या लिखा हुआ है बस वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1 से 12 तक का कोई नंबर लिखा होगा, ये रही 1 से 12 तक की उन नंबरों की राशियों के क्या नाम होते हैं। अब आप समझ गए हैं, अगर 1 नंबर है तो मेष लगन के आप हैं, 11 नंबर है तो कुंभ लगन के आप हैं। और उस हिसाब से अब आपको अपने लगन का वीडियो देखना और कमेंट जरूर करना है कि कैसा महसूस हुआ आपको, कौन सी फीलिंग्स आप सच में या कौन से इवेंट आपके सच में हो गए ये हॉरोस्कोप सुनते सुनते मुझे जरूर बताइएगा। मुझे सबसे ज्यादा खुशी जब आप रिलेट करते हैं उसी से होती है। वीडियो शुरू करें, एक छोटी सी अनाउंसमेंट, हमारे नए एस्ट्रोलॉजी के बैच अब स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें अब आप इनरोल कर सकते हैं। मेरे साथ 4, 5, 6 महीने का वक्त आपको मिलेगा और मुझे भी मिलेगा आपको जानने का। आप अपनी कुंडली समझेंगे, कुंडली दिखाएंगे, हम डिस्कशन करेंगे और ज्योतिष को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल पे सीखेंगे, इस लेवल तक कि अब आप किसी की भी कुंडली देखेंगे प्रेडिक्शन कर पाएंगे। तो आइए हमारे इस नए एस्ट्रोलॉजी बैच को ज्वाइन करिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसमें अपनी डिटेल्स भर दीजिएगा और बस मेरी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। तो यहां तक आपने समझ लिया कि शनि का वक्री होना क्यों इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है ज्योतिष की दुनिया में। और अब हम एक एक करके सारे लग्न को समझने वाले हैं और किस तरह से ये वीडियो आपको आगे देखना है वो ध्यान से सुनिएगा। आमतौर पे हम राशि के हिसाब से देखते हैं, लेकिन ये वाला वीडियो आप अपने लग्न के हिसाब से देखेंगे। यानी कि आप अपनी कुंडली बनाइए हॉरोस्कोप ऐप से। जब आपने कुंडली बना ली तो कुछ इस तरह से आपकी कुंडली ओपन हो गई। यहां पर फर्स्ट हाउस ये वाला होता है, इसमें बस आपको ये देखना है कि कौन सा नंबर लिखा हुआ है। 1 से लेकर 12 तक का कोई इसमें अंक लिखा होगा, बस यही आपके लगन की राशि है। तो अगर यहां पर नंबर फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है तो मेष लगन के हैं आप और शनि आपके 12वें घर में वक्री हो रहे हैं। 12वां घर खर्च का है, विदेश का है, नींद का है, उन चीजों का है जो छूट रही हैं, धीरे धीरे आपसे दूर जा रही हैं। इसलिए सीधे सीधे मैं आपको बता दूं, आने वाले 4 महीने आपका बैंक स्टेटमेंट आपका आईना बन जाएगा। जो सब्सक्रिप्शन आपने ले रखे थे, भूल गए थे, वो जो ईएमआई चल रही हैं उन पर ध्यान जाएगा आपका। जो खर्चे पिछले साल ही खत्म हो जाने चाहिए थे वो अभी तक क्यों कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, इन पर आपका ध्यान जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर ये शनि आपसे एक एक कर एक एक पैसे का हिसाब लेगा कि कहां पर पैसा फालतू में खर्च हो रहा है, कहां पर पैसा सही खर्च हो रहा है। नेपच्यून भी यहां पर बैठे हुए हैं, इसलिए कई खर्चे ऐसे निकल कर आएंगे जो आपको पता ही नहीं होंगे कि यार ये खर्चा मेरी वजह से या मैं कर रहा था, इतने टाइम से मेरे अकाउंट से अपने आप ही कटा जा रहा था। और यहीं पर आपका ये भी मन करेगा कि कुछ बदलाव चाहिए, कुछ चीजें चेंज करनी है। आप घूमने फिरने ट्रैवल करने जाएंगे। जुलाई 26-27 को ये रेट्रोग्रेड हो चुका है, दिसंबर तक होगा। आप देखिएगा इस टाइम पीरियड में आपके कम से कम नहीं तो 2 बार आप फ्लाइट में बैठेंगे या 2 बार आप दूर कहीं घूमने फिरने टहलने जाएंगे, शहर बदलेंगे आप, क्योंकि बदलाव का मन बहुत भयंकर हो रहा है।
जो लोग कॉर्पोरेट की जॉब करते हैं, डेली अपने जॉब में जा रहे हैं, अब जॉब से थोड़ा सा ब्रेक लेने का मन कर रहा है और ये विचार, ये ख्याल बड़ा स्ट्रांग आपके मन में आ रहा है। कुछ लोग कहेंगे ये जॉब छोड़ो, दूसरी जॉब में चलते हैं, वहां थोड़ा हवा पानी बदलेगा, ट्रांसफर ले लेते हैं। ये सारी बातें आपके मन में आएंगी और यहाँ पर बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपको, ये अटकना नहीं है। ये एक्चुअली में जो 2027 आने वाला है ना, ये उसकी तैयारी करवा रहा है और आगे चलकर जो आपको प्रमोशन मिलेंगे, जो धन बढ़ेगा आपका, उसकी पटकथा ये शनि अभी से लिखना शुरू कर दे रहा है। आपके लगन से 12वें घर में ये शनि वक्री हो रहा है, तो याद रखिएगा पुराने चैप्टर खोलने वाला है। सबसे पहले जब आप सोने जाएंगे, नींद लेने जाएंगे, तो आपके दिमाग में इतने सारे पुराने ख्याल, पुराने रिलेशनशिप्स, पुराने दोस्त, पुरानी लाइफस्टाइल, वो जो होता है ना नॉस्टैल्जिया, वो आपको हिट करेगा। और इसमें भी एक बहुत बड़ा थीम आपके फाइनेंसेस का होने वाला है। पैसों को लेकर मेष राशि या मेष लगन के लोग अभी कुल मिलाकर काफी ज्यादा एक्टिव होते हुए नजर आने वाले हैं। कई सारे विश्वास वाले जो लोग हैं, जिन पे आप विश्वास कर सकते हैं, उनसे ही बातें बस शेयर करिएगा। ज्यादा किसी से अपनी ये दिल की जो बातें, जो पुराने ख्याल आ रहे हैं, शेयर मत करिएगा, अदरवाइज कोई समझेगा नहीं और आपका फायदा भी उठा सकता है। 2 सावधानियां मैं यहाँ कहूंगा कि मेष लगन के लोगों को रखनी चाहिए। एक तो अगर आप गाड़ी चलाते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो धीरे धीरे चलाइए, आराम से चलाइए, कोई रेस नहीं लगानी है। खासतौर पे अक्टूबर और नवंबर के महीने में अपनी माता जी का, अपने पिताजी की सेहत का बड़ा ध्यान रखिएगा। उनका मेडिकल चेकअप इसी महीने में होने वाला है, इसको टालिएगा नहीं। और एक अच्छी बात भी सुन लीजिए, जिनका विदेश जाने का बड़ा मन होता है, विदेश का कोई काम अटका हुआ है, विदेश में कुछ अपना बिजनेस फैलाने की सोच रहे थे, यही शनि आपके रास्ते खोल कर जाएगा। पीआर वगैरह का कोई एप्लीकेशन आपका फंसा हुआ था, तो वो चीज यहाँ पर सिद्ध होती हुई नजर आ रही है। उपाय के तौर पर मेष लगन वालों को हर शनिवार शाम पीपल के नीचे सरसों या तेल का एक दीपक जलाते रहना चाहिए। और इस दिन आपको कोई भी फालतू, शनिवार के दिन कोई भी फालतू खर्चा मत करिए। और एक बढ़िया रेमेडी आपको और बता देता हूं, कोशिश करिए इन 4 महीनों आप सैटरडे फास्ट रखिए। यार ये नहीं हो पा रहा, फास्ट नहीं हो पाता है, तो शनिवार खिचड़ी खाना शुरू करिए, या फिर हर दिन रात में खिचड़ी खाइए, है सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और खिचड़ी खाना शनि की अच्छी रेमेडी होती है। शनि जो लोग चीजों से डिप्राइव होते हैं, सैटर्न उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आपको अपने खाने से, खिचड़ी खाना ना कोई नहीं खाना चाहता खिचड़ी, उससे अपने आप को डिप्राइव रखना है और यही आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडी होगी। और हाँ, ये थी पूरी बातें हमारे मेष लगन के लोगों के लिए, यानी आपका ध्यान फॉरेन पे जाएगा, पैसों पे जाएगा, खर्चों पे जाएगा, खर्चे कंट्रोल करने पे जाएगा। और दोस्त मेरे कर लेना, नहीं तो 2027 में ये शनि फिर छोड़ेगा नहीं आपको और आपके सारे पैसों को नुकसान करवा देगा। इसलिए अभी से थोड़ा फाइनेंशियल टाइट करके चलिए, पैसों को ध्यान में रखिए और बदलाव, हवा पानी थोड़ा बदलिए, मूड अपलिफ्ट करने की आपको जरूरत नजर आती है। चलिए अब आगे चलते हैं और अपने दूसरे लगन की तरफ चलते हैं। यानी कि अगर आपके कुंडली में कुछ इस तरह से फर्स्ट हाउस में नंबर 2 लिखा हुआ है, तो आप वृषभ लगन के हो। वृषभ लगन वालों, शनि आपके 11वें भाव में वक्री हो रहे हैं। और 11वां भाव किस चीज का है? पैसे का है, इनकम का है, गेन का है, इच्छाओं का है, आपके दोस्तों का, यारों का है, नेटवर्क का है, फ्रेंड सर्कल का है। इन 4 महीनों में सबसे बड़ी घटना आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे होगी। जी हाँ, इतनी स्पेसिफिक बात मैं कह रहा हूं आपसे, किसी ग्रुप में, किसी कमेटी में, किसी दोस्तों की मंडली में मतभेद होने वाले हैं और ये खुलकर सामने आएंगे। थे 4 दोस्त, लेकिन उनमें से 2 लोग आपस में मनमुटाव लेकर बैठे हुए थे काफी टाइम से। अब उनकी अंदर की आवाज व्हाट्सएप पे, फोन पर, ईमेल पे आपको दिखाई देगी और ये आवाज बहुत तेजी से उठेगी। लोग अपनी वैल्यू को आपको समझाएंगे और आप इस चीज को विटनेस करने वाले हैं। और कई सारे दोस्त, फ्रेंड सर्कल, रिश्तेदार आपसे अब दूरियां भी बनाएंगे। जिनको आपसे कोई मतलब नहीं है, वो सच्चाइयां भी उनकी आपके सामने आएंगी। एक शर्त बस यहाँ पर ये है कि बिना कड़वाहट रखे हुए इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। कोई दूर जा रहा है, किसी ने अब फोन करना बंद कर दिया है, कोई अब आपका हालचाल पहले जैसा नहीं पूछ रहा है, तो ड्रामा नहीं करना है, क्योंकि शनि यही करवाना चाह रहे हैं आपसे। इसलिए चुपचाप इसको एक्सपीरियंस करिए, शनि इसका इनाम आपको बाद में जरूर देंगे। और इनाम की बात आपने सुनी ली है, तो एक चीज और समझ जाइए कि जैसे ही आप गलत लोगों से हटेंगे, आपकी मेहनत की पहचान शुरू हो जाएगी। और ये चीज आप अपने वर्क एरिया में देखेंगे कि कई सारे लोगों की वजह से आपके काम को कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था, कोई तारीफ नहीं कर रहा था, और शायद आपको उसका रीजन भी ना पता हो। लेकिन जैसे 2-4 लोग आपके ऑफिस से, आपकी टीम से निकलकर बाहर गए, अचानक से अब आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, पोजीशन मिल रहा है, पेमेंट जो लंबे समय से आपकी अटकी हुई थी, या जो बोनस, इंसेंटिव आप डिजर्व करते थे, ये रेट्रोग्रेड वो सब आपके खाते में क्रेडिट कर जाएगा। 11 अक्टूबर के बाद आप देखेंगे कि कई नए फ्रेंड सर्कल में इन्वॉल्व होना, किसी नए ग्रुप में इन्वॉल्व होना, किसी नई कमेटी में मंडली कोई नई बना लेना, ये भी देखने वाली एक चीज आपको मिलेगी, जो कि अच्छी ही होगी आपकी। इसीलिए कहा जाता है कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी है, और वृषभ लगन वालों आपके साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है। दूसरी बड़ी बात मैं ये कहूंगा कि पुरानी कई सारे आइडियाज में, पुराने कई सारे क्लाइंट्स के साथ, पुराने कई प्रपोजल में आपने सोचा, विचार किया, पर वो कभी आगे नहीं बढ़े। पुराने कई रिश्ते आपने समय बिताया, मैसेज किए, बातें करी, पर वो कभी आगे नहीं बढ़े। अब आप पाएंगे कि वो सारी चीजें वापस से
एक दरवाजा होता है ना कि खुल रहा है, वो इतिहास वो खुल रहा है और अब आप उस पर अपने डिसीजन ले रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को और ज्यादा क्लैरिटी के साथ सामने रख रहे हैं। घर की अगर मैं बात करूं तो पिता की इनकम या उनके काम में सुधार भी दिखाई देता है और अगर आप पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं आपके घर में, तो उनके करियर में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई भी दिखाई दे रही है, क्योंकि वक्री शनि अक्सर 3 के हिसाब में मौका भेजता है आपको। बस माता जी की सेहत का ध्यान आपको रखना है। उपाय बहुत छोटा सा है वृषभ लगन के लिए कि शनिवार को कोशिश करिएगा जो चींटियां होती हैं उनके लिए आप आटा डालना शुरू कर दें। नहीं मिल पा रही हैं चींटियां आपके घर में तो कौवों के लिए, जो कौवा क्रो होता है उसके लिए छत पर कुछ खाना, कुछ फूड दिन में एक बार या आप रखें, आपका घर का कोई सदस्य रखे, जरूर ऐसा करिएगा। जिस भी दोस्त रिश्तेदार ने आपकी कभी मदद करी, कुछ अच्छा बोला, कुछ प्यारा बोला आपके लिए, थोड़ा थैंक यू बोलना शुरू कर दीजिए। कुछ मांगने के लिए नहीं, बस ऐसे ही, किसी काम के लिए नहीं, बस ऐसे ही उनको फोन करके धन्यवाद बोलना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि कितनी सहजता आपके जीवन में अपने आप ही आती चली जा रही। तो ये था कैसा जाएगा वृषभ लगन के लिए रेट्रोग्रेड का, या क्या क्या मेन पॉइंट है जिस पर ये शनि ध्यान देने वाले हैं। अब आते हैं अपने तीसरे लगन की तरफ, यानी कि आपने अपनी कुंडली खोली, फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है, तो आप है मिथुन लगन के। और मिथुन लगन वालों, शनि आपके 10वें भाव में वक्री हो रहे हैं। 10वां भाव क्या है? करियर है, रेपुटेशन है, स्टेटस है, आपकी प्रमोशन है। 10वां घर एक बहुत कार्मिक घर है, काम करवाता है, मेहनत करवाता है। पहली बात मैं आपको यहाँ पर साफ कर दे रहा हूँ, 10वें घर का रेट्रोगेट डिमोशन नहीं लेकर आता। कई सारे मैंने वीडियोस देखे, लोग कह रहे हैं डिमोशन होगा, डिमोशन होगा। नहीं, एक्चुअली में ऑडिट होगा। आप मक्कार थे, कामचोर थे, तो ऑडिट होगा। आप बहुत मेहनत से काम करते थे, बिल्कुल ईमानदारी से प्रोफेशनल वे में काम करते थे, ऑडिट होगा और जैसा आपने किया था उसी का फल देगा। शनि अपनी जेब से फालतू का कुछ नहीं देता, उसके पास इतनी बड़ी जेब नहीं है। जो कर्म आपने किए थे अपने वर्क एरिया में, अपने वर्क लाइफ में, उन सब चीजों में आपको रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा था, आपकी तरक्की होगी, प्रमोशन होंगे, आप बॉस बन जाएंगे। बुरे कर्म कर रहे थे, काम चोरी कर रहे थे, बेवकूफ बनाते थे लोगों को, तो आप डिमोशन की तरफ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि शनि 10वें घर में वक्री हो रहे हैं तो डिमोशन ही हो रहा है दुनिया भर में सबका। कर्म का फल मिल रहा है, कर्म फलदाता है शनि। यहां पर आप पाएंगे कि आपके वर्क एरिया की लाइफ में छटनी शुरू हो गई है। अब फालतू की चीजें, जो आपका टाइम खाती थी, जो आपकी आइडियाज को ज्यादा आगे बढ़ने नहीं, अब अपने आप आपसे दूर जा रही हैं। वो मीटिंग जो बिना मतलब की होती थी, वो अब प्रोसेस बन जाएगा। जो आपका टाइम खाता था, अब एक्चुअली में वो आपकी एफिशिएंसी का हिस्सा बन जाएगा। पॉलिटिक्स से आप अपने आप को खुद दूर कर लेंगे और जो व्यक्ति ठीक नहीं थे उनसे भी कटना शुरू हो जाएगा। और यही इस ट्रांजिट का असली मकसद है आपके लिए। सिंप्लीफाई करके आपको स्टेटस दिलाना इस ट्रांजिट का मतलब है। बहुत मेहनत कराएगा, चप्पल घिसवा देगा मेहनत करते करते, लेकिन उसका रिवॉर्ड जिंदगी भर याद रखेंगे आप। बहुत से मिथुन राशि या मिथुन लग्न वाले लोग इस दौरान महसूस कर सकते हैं कि उनकी असली वैल्यू उनको नहीं मिल रही है और ये बेचैनी की तरह आपके मन में आएगा। आप कई सारे ऐसे कदम उठाएंगे जो आप सालों से सोच रहे थे उठाने के लिए, और अब वो वक्त आ चुका है कि अंतिम चैप्टर है ना, साल खत्म होने जा रहा है, अब आप वहां पर अपना स्टैंप लगाएंगे। आप सैलरी में नेगोशिएट करना चाहते थे, आप अपना रोल बदलना चाहते थे, आप कोई अपने नए काम की नींव रखना चाहते थे, ये सारी चीजें अब सरफेस पे आएंगी और आप इन्हें किए बिना आप रह नहीं पाएंगे। पैसे की प्लानिंग में एक शिफ्ट आने वाला है। मन कहेगा अब दिखावे की चीजों में नहीं, असली एसेट में पैसा लगाना है। जैसे प्रॉपर्टी ली, गोल्ड लिया या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ मिथुन लगने वाले लोग जाने वाले हैं। ये शनि की समझदारी है, आप पा रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि अब आप ज्यादा समझदार हो रहे हैं। इसे फॉलो कीजिए। और एक कमाल की बात आपके लिए ये है, 9वें भाव से जो गुरु एग्जॉल्टेड है आपके चार्ट में, वो कृपा कर रहे हैं आपके ऊपर, और कृपा का कारण है आपको समय से सही गाइडेंस मिल जाएगी। जब आपको सही व्यक्ति की जरूरत थी, वो उसी वक्त आपके पास अपने आप ही चला आ जाएगा। पढ़ाई लिखाई में भी आपका बहुत ध्यान जाने वाला है। कोई नए कोर्सेज लेंगे, नए सर्टिफिकेट आपके पास आएंगे, नए अच्छे विद्वान लोगों से आपकी मीटिंग होगी, कॉन्फ्रेंस होगी, और इनको आपको टालना नहीं, इनमें से कुछ नहीं टालना है। मैं अभी बता दे रहा हूं, आप इनमें से किसी के लिए रेडी नहीं हो, किसी के लिए तैयार नहीं हो, बट मैदान में अब कूद जाना है, करके देखना है। क्योंकि इस दौरान आपको वो बात समझ में आएगी जो शायद पहले आप मिस कर देते थे, या पहले जहां पर आपका गौर नहीं जाता, आपका तवज्जो आप उतनी ज्यादा नहीं देते थे वहां पर। यही बात आपके करियर में सबसे ज्यादा बड़ा रोल प्ले करने वाली है। पुराने टीचर, पुराने मेंटर, पुराने बॉस दोबारा से संपर्क में आएंगे, उनके कॉल आपके पास आ सकते हैं और वो कोई एक प्रपोजल लेकर आपके पास आएंगे, उसे हल्के में नहीं लेना है। बस सावधानी ये रखनी है आपको कि जो लोग या जो तरीके आपकी लाइफ में एक्सपायर हो चुके हैं, उन्हें पकड़ कर मत रखिए। ये बदलाव का वक्त है, बदल जाइए, चेंज हो जाइए। इसी से आपका 2027, 28 और 29 और ज्यादा प्रखर बनेगा। उपाय के तौर पर कोशिश करिएगा कि आप जहां पर भी काम करते हैं, वहां पे जो आपके आसपास के जो कलीग्स हैं, उनसे अगर कोई उधारी ली थी, कोई 10-5 रुपया उनका उधार था, चुका दीजिए। किसी ने आपके खाने का कभी बिल पे किया था, आप उसका बिल पे कर दीजिए। यही आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडी है। आपको अपने जो कर्ज है फाइनेंशियल, अपने कलीग्स के साथ स्पेशली, उनको चुका देना है, खत्म कर देना, उसे और ज्यादा टालने की जरूरत
अब नहीं है। एक छोटी सी मदद मांगने के लिए भी आपके ऑफिस में कुछ लोग आएंगे जो कि आपके जूनियर होंगे, आपके स्टाफ के, आपके मतलब बराबर का पद नहीं होगा, जूनियर का पद होगा। उनकी मदद करना भी अब आपके लिए एक रेमेडी बन चुकी है। आपके भाग्य को आगे बढ़ाने में शनि का जो गेम चल रहा है आपकी राशि में, उसको ठीक करने के लिए ये रेमेडी आप करेंगे। तो ये था मिथुन लगन के लिए कैसा जाने वाला है, कितनी बातों से आपने रिलेट किया, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलते हैं दोस्तों अपने चौथे लगन की तरफ, यानी आपने अपनी कुंडली खोली और आपके फर्स्ट हाउस में कुछ इस तरह से नंबर 4 लिखा हुआ है, तो आप कर्क लगन के हैं। कर्क लगन वालों, शनि आपके 9वें भाव में वक्री हो रहे। 9वां भाव तो भाग्य का है, ब्लेसिंग का है, धर्म का है, टीचर्स का है, गुरु का है, लंबी यात्राओं का और बहुत ज्यादा पढ़ाई का भी है। और आपके लिए ये ट्रांजिट सबसे ज्यादा अलग है क्योंकि ये आपकी सोच का ऑपरेशन करेगा। 9वां घर आपका बिलीफ सिस्टम है और यहाँ पर बैठा हुआ नेपच्यून काफी समय से कुछ भ्रम भी बना रहा है आपकी लाइफ में, किसी इंसान को लेकर, किसी व्यक्ति, किसी रिलेशनशिप को लेकर, किसी टीचर को लेकर कि इस रास्ते में जाऊं या ना जाऊं, इस रिलेशनशिप का कोई भविष्य है भी या नहीं। वक्री शनि यहाँ पर जैसे ही हुए आपको 4 महीनों में हर एक चीज का पर्दाफाश करके ये देगा। यस, अगर आप किसी रिलेशनशिप में कंफ्यूज थे, अब क्लियर हो जाएगा यार ये बंदा ठीक है या तो ठीक नहीं है। यस, दिसंबर आने तक आप एक इमोशनल कनेक्शन से उभर जाएंगे, जिस एक इमोशनल कनेक्शन जो आपको जकड़ कर पकड़ कर रखा था उससे उभर जाएंगे। ऐसे ही कोई टीचर, कोई बॉस, कोई एजुकेशन, कोई पढ़ाई आपको जकड़ कर पकड़ कर रखा था ना, अब देखिएगा दिसंबर इन 4 महीनों में वो चैप्टर क्लोज होंगे आपके लिए। हो सकता है कि आप किसी पर बहुत विश्वास करते थे, विश्वास उठ जाएगा और किस पर विश्वास करना है या नहीं करना है इसकी आपकी प्रेफरेंसेस चेंज होंगी। दोनों ही सिचुएशन में जीत आप ही की है, फायदा आप ही का है। बट हाँ, दुख होता है जब कुछ छूटता है ना, जब कुछ पीछे रह जाता है जिसपे आपने समय लगाया था, इमोशंस इन्वेस्ट किए थे, दुख होगा, परेशानी होगी, पर ये चीज करनी है। कभी ना कभी किस चीजों को खत्म कर देना ही सबसे बेहतर डिसीजन होता है जो आप ले सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इस दौरान एक चीज से बचकर रहना है आपको और वो है नेगेटिव थिंकिंग। यस, नेगेटिव थिंकिंग की आदत आपकी बढ़ती चली जाएगी। 9वें भाव का शनि दिमाग पर पेसिमिज्म की तरफ खींचता है, दिमाग को हर चीज में कमी निकालना, हर चीज में गलती निकालना, जब ऐसा होगा तब मैं वैसा करूंगा या करूंगी, खुद से सवाल बार बार पूछना, ये मैं ठीक कर रहा हूं या नहीं करना, और बार बार प्रोक्रेस्टिनेट करना, चीजों को टाल देना, बाद में करेंगे, अभी हम कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हैं। ये चीज से आपको बचना है क्योंकि ये शनि रेट्रोग्रेड यहीं पर आपको तंग कर रहा है। थोड़ा सा फिल्टर आपको अपने माइंड में रख लेना चाहिए कि ठीक है, कुछ नहीं होने, जैसे ये सोचना कि यार मैं कॉफी की बहुत बड़ी ब्रांड बनाऊंगा, जब तक मुझे नाम नहीं अच्छा आ जाता स्टारबक्स लेवल का तब तक मैं ब्रांड के लिए कुछ नहीं करूंगा, ऐसा नहीं सोचना है। अब आपके मन में जो भी नाम आ रहा है ना कि maharajacoffee.com, आप इससे खोलिए, कम से कम कदम तो रखिए, जरा मार्केट में कूद के तो देखिए कि 4 लोग आपकी कॉफी खरीद भी रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं। जब आप करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ओके, जिन चैलेंजेस पे मैं सोच भी नहीं रहा था वो एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है, और नाम वगैरह, रजिस्ट्रेशन वगैरह तो बाद में भी किया जा सकता है। घर बन तो जाए, उसको सुंदर हम बाद में बना लेंगे। ये वाले विचार के साथ कर्क लगन को आगे बढ़ना है। पिताजी के परिवार में आपको न्यूज मिलेगी, खासतौर तौर पे हेल्थ रिलेटेड न्यूज मिलेगी कि अच्छी नहीं है किसी की हेल्थ और हॉस्पिटल उनको जाना पड़ा। पापा के परिवार के कोई एक सदस्य का ये न्यूज मिल सकता है। कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपके पास आ सकता है जो कोई और अधूरा छोड़कर गया था, जिसके पर काम आपने नहीं शुरू किया था, कोई और कर रहा था, फिर वो शायद जॉब से चला गया, या कोई अपनी प्रॉपर्टी ले रहा था, वो लोन नहीं चुका पाया तो उसने बेच दिया। तो ऐसे ऑप्शन अब आपके पास आएंगे कि शुरू किसी और ने किया था, अब खत्म करने के लिए आपके पास वो चीज आई है। ये जॉब में भी, आपकी पर्सनल लाइफ में भी ऐसे ये एक थीम बनने वाला है या बन रहा है आने वाले 4 महीनों में। हाँ, अंत में क्रेडिट आप ही को मिलेगा, जब क्योंकि फिनिश आप करेंगे। शुरू किसने किया उतना मैटर नहीं होता, फिनिश जो आखिरी में जो दिख रहा है मैदान में वो ज्यादा मैटर करता है। पुराने टीचर, पुराने मेंटर दोबारा से जुड़ने का योग यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिखाई देता है। हो सकता है कि सालों के बाद आपके टीचर का मैसेज आए, तो उनका कॉल आया आपके पास और वो आपको याद करे। और जो लोग हेल्थ को लेकर परेशान थे वो कोई नई थेरेपी या नए रूटीन को ट्राई करेंगे जिसका असर भी दिखाई देगा। जैसे कि हो गई इंग्लिश दवाइयां, अब थोड़ा सा प्राणायाम कर लेते हैं या होम्योपैथिक की मेडिसिन को ट्राई कर लेते हैं, वो चीज आपकी हेल्थ को बेहतर करेगी। ऐसे अल्टरनेटिव थेरेपी मेडिसिन आपके ज्यादा काम आने वाली। आपकी पब्लिक इमेज इन महीनों में टेस्ट होगी, इसलिए सोशल मीडिया पर कुछ भी बोलने से पहले 10 सेकंड थोड़ा रुक कर सोच लेना चाहिए। उपाय के तौर पर हर शनिवार पीपल को जल दीजिए और अपने माता पिता का सम्मान पूरा करते रहिए। किसी इंसान से हफ्ते में 1 बार जरूर बात करिए, यानी कि माता या पिता से
अगर आप दूर रहते तो इनसे किसी एक से जरूर बात आप कर रहे हैं, यही चीज आपके भाग्य को खोलेगी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहले तो कर्क लगन वाले ये बताइए कितनी बातों से आपने रिलेट किया। अब हम सिंह लगन की बात करेंगे, यानी कि आपने अपनी कुंडली खोली और आपके फर्स्ट हाउस में कुछ इस तरह से 5 नंबर लिखा हुआ था, तो बधाई हो, आप सिंह लगन के। सिंह लगन वालों, शनि आपके 8वें भाव में वक्री हो रहे हैं, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का घर है, मृत्यु तुल्य कष्ट का घर है, पूरी तरह से व्यक्ति को बदल देता है, डर, घबराहट, पेन, सफरिंग, इन सब का घर है। और शनि यहाँ पर अब उल्टी चाल चलने वाले हैं। ये वही घर है जो इंसान को बहुत ऊंचाइयों तक भी पहुंचाता है और ऊंचाई पे बैठे हुए इंसान को नीचे भी ले आता है। बेसिकली अगर मैं बिल्कुल साफ साफ बात करूं तो इन 4 महीनों में सिंह लगन वालों आपकी पुरानी अटकी हुई चीजें दोबारा सामने आएंगी। पुराने जितने भी काम आपने पेंडिंग छोड़ रखे थे, पुराने मैटर्स हो, लड़ाई हो, विवाद हो, पुराना कोई हिसाब हो, ये सब अब वापस आएगा और आपको ऐसा फील होने लग चुका है यार कितना काम है, मुझे सब सेटल करना है, सब खत्म करना है, बहुत कुछ पेंडिंग हो गया है, भागना नहीं है, निपटा देना है। यस, ये वो टाइम पीरियड है सिंह लगन वालों जब आपको अपने पेंडिंग टास्क कंप्लीट कर देने चाहिए। अब इनसे भागना नहीं चाहिए, चाहे आपका मन लग रहा हो चाहे ना लग रहा हो, ये आप करेंगे आपको फायदा होगा, नहीं करेंगे तो आप अपने 2027 गड़बड़ कर रहे हैं। 26 की तो बात छोड़ ही दीजिए, 27 को आप अभी से खराब करने लग चुके हैं। पैसों की अगर मैं बात करूं तो फैमिली से जुड़े कुछ खर्चे अचानक से निकलेंगे, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कुछ रिपेयर, घर में कुछ रिपेयर, रिनोवेशन का काम होगा, किसी बुजुर्ग का इलाज में पैसा जाएगा, पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी आपकी, इन्हें रोकने की कोशिश आपको करनी ही नहीं है, आप करेंगे भी तो कोई फायदा नहीं होगा। कर्ज भी थोड़ा सा लेने का नौबत आ सकती है और थोड़ा सा लोन या डेट भी आपके ऊपर आ सकता है। बजट बनाकर चलना है, शांति से हैंडल करना है। शरीर में लेथार्जी बहुत ज्यादा महसूस होगी आपको, सुबह उठना भारी लगने लगेगा, ये 8वें घर के शनि का असर है। इसलिए इन महीनों में नींद, खाने का बहुत तगड़ा डिसिप्लिन बनाना। जाइए गूगल करिए, एआई से पूछिए, ऐसे फूड ऑप्शंस बताओ जो मुझे ज्यादा एक्टिव बनाए, ज्यादा स्मार्ट बनाए और बॉडी को ज्यादा एनर्जी से भर दे। कुछ हो सकता है कि अगर आपकी उम्र 40 या उसके ऊपर हो गई है तो कुछ सप्लीमेंट्स भी आपको ले लेने चाहिए, जैसे मल्टीविटामिन्स होती है जो कि आपको रेजुविनेट करके रखे और एनर्जी आपको दे, क्योंकि बहुत मेहनत करनी है अभी सिंह लगन वालों। कई सारे काम फिनिश करने हैं, कई सारे किताबें जो पढ़नी आधी अधूरी शुरू करी थी उनके चैप्टर क्लोज करने हैं। अगर आप पेरेंट हैं या आप कपल हैं और आप संतान की प्लानिंग कर रहे थे तो यहाँ पर अभी थोड़ा पेशेंस और रखना पड़ेगा, ये प्लानिंग आपकी और डिले होगी। लेकिन याद रखिएगा डिले है, डिनायल नहीं है। गुरु की दृष्टि इस मामले में आपकी बड़ी मदद करेगी और आप दिसंबर में पाएंगे कि अगर आप एक पेरेंट बनना चाहते थे तो दिसंबर में आपको अच्छी गुड न्यूज मिलेगी। बहुत प्रैक्टिकल काम एक मैं और बता देता हूँ आपको, इंश्योरेंस ले लीजिए, मेडिकल इंश्योरेंस आपको ले लेना चाहिए, कार वगैरह का इंश्योरेंस अगर नहीं है तो ले लेना चाहिए आपको इनकी जरूरत पड़ सकती है। और अगर ऑलरेडी पहले से ले चुके हैं आप तो ये सारे कागजात कहाँ हैं, ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो मिल जाएंगे ना, एक बार चेक कर लीजिए। 8वें का शनि इन्हीं चीजों पर का हिसाब मांगता है और जो पहले से तैयार मिलता है उससे परेशान नहीं करता ये शनि। जीवन साथी के ऊपर काम की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। तो लेट्स सपोज आप एक हाउसवाइफ हैं, 8वें घर में आपके शनि वक्री हो गए पर आपके हस्बैंड कमाते हैं, आप नहीं कमाते हैं, आप पाएंगे कि उनकी इनकम में, क्योंकि 8वां घर आपके स्पाउस का बैंक बैलेंस होता है, शनि वहां वक्री हो रहे हैं, उनके काम बढ़ रहे हैं, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, उनका हार्डवर्क बढ़ रहा है, उनके लिए फाइनेंशियल टेंशन इंक्रीज हो रही है। अब ये चीज भी आप रोक नहीं पाएंगे, बस इसको मैनेज आप कर सकते हैं और यहीं से आपकी तरक्की का दरवाजा खुलेगा। और एक रेमेडी भी आप कर सकते हैं, कोशिश करनी है कि आपको सैटरडे के दिन जो बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, बीमार लोग हैं, इनमें से किसी की दवा का, दारू तो नहीं कहूंगा, दवा का प्रबंध अगर आप करते तो ज्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। तो ये था सिंह लगन के लिए कैसा होने वाला है आने वाले 4 महीनों का सफर शनि के वक्री होने की वजह से। आपने कितनी बातों को अभी महसूस करने लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने छठे लगन की बारी, यानी कि आपने कुंडली खोली और आपके फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा हुआ है तो आप हैं कन्या लगन के। कन्या लगन वालों, शनि आपके 7वें भाव में वक्री हो रहे हैं, यानी कि पार्टनरशिप के घर में, शादी का घर भी यही है, बिजनेस का घर भी यही है, आपके बिजनेस पार्टनर का घर भी यही है। पिछले काफी समय से शनि ने आपके रिश्तों को पर जिम्मेदारियों का बोझ डाला है, स्पेशली आपकी मैरिड लाइफ में, और जब ये रेट्रोग्रेड हो गए तो वो बोझ हल्का हो रहा है। लेकिन उससे पहले एक टेस्ट होगा आपका, रिश्तों में वो मुद्दे दोबारा उठेंगे जो बिना सुलझे दबा दिए गए थे। आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ वापस से वो पुराने इश्यूज लेकर आएंगे, उनको हड्डियों का, कमर का, पैरों का दर्द भी परेशान करेगा आपके स्पाउस को। इस बार आपको ये पैटर्न पहचानना है, क्योंकि जो बात बार बार टल रही थी, कोई इशू था, कोई मैटर था, उसके आंसर आपने पहले नहीं करे, अभी कर उसे परमानेंटली सोल्यूशन दे दीजिए, क्लोज कर दीजिए। जैसे आपका लेट्स सपोज आपकी वाइफ कह रही थी मुझे काम करना है, मुझे काम करना है, आपने कहा कि अरे बाद में सोचेंगे, बाद में सोचेंगे, अभी फाइनली बता दीजिए कि नहीं करने दूंगा या ठीक है जाओ करो।
एक बार फाइनल कर दीजिए। आपका स्पाउस, आपका बिजनेस पार्टनर जो भी बातें लेकर आपके सामने आ रहा है, कोई टेम्परेरी बातें नहीं करनी है। अब आपको यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, सीधा सीधा डिसीजन आपको बता देना है अपना। जो लोग बिजनेस पार्टनरशिप में है, आप पाएंगे कि आपके जो एग्रीमेंट है, अगर आप स्ट्रेंजर के साथ हैं तो जरूर जुबानी कोई एग्रीमेंट मत करिए, लिखित ही करिए। लेकिन लेट्स सपोज कोई फैमिली मेंबर आपका बिजनेस पार्टनर है तो बढ़िया चलने वाला है, अच्छा चलने वाला है। इवन आप अपने पार्टनर को अब और ज्यादा हार्डवर्क करते हुए देखेंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स के इश्यूज आपके अटके हुए थे, प्रॉपर्टी के कुछ इश्यूज आपके अटके हुए थे, तो अभी वो क्लियर होते हुए नजर आते हैं। ये रेट्रोग्रेड शनि एक्चुअली में आपके लिए फायदेमंद है। ये आपको जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी और रुके हुए लोन को पास कराने में आपकी मदद कर रहा है। कोई डील होने वाली थी, रुकी हुई थी, उसको भी पूरा करने में आपकी हेल्प कर रहा है, क्योंकि वक्री शनि पुराने अटके कामों को ही सबसे पहले उठाता है। साथ ही होम लोन रीफाइनेंस करवाना, पुराने कर्ज को बेहतर डील के साथ खत्म करना, ऐसे भी मौके आपके सामने आएंगे। एक साइकोलॉजिकल सलाह मैं आपको यहाँ पर दूंगा कि इन 4 महीनों में अचीवमेंट थोड़ा सा प्राइवेट रखिएगा, मत शेयर करिएगा किसी के साथ कि क्या किया आपने, कितनी मेहनत करी आपने। कोई अनाउंसमेंट नहीं करनी, कोई सोशल मीडिया में पिक्चर्स नहीं डालनी है। चुपचाप बस जो भी आपने फायदा किया, अचीव किया अपने व्यापार में, अपने लाइफ में, चुप रहिए, शांत रहिए, किसी को नहीं बताना, किसी को नहीं, मतलब किसी को नहीं बताना है। शनि यहाँ पर आपसे साइलेंस की उम्मीद कर रहे हैं, और अगर आपने ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया, आप पाएंगे अब आपके बनते बनते काम नहीं बन रहे हैं। ये टाइम पीरियड अगर आप सिंगल हैं तो डेटिंग पर भी जा सकते हैं, किसी से मिल सकते हैं, विवाह फिक्स करने के बारे में भी सोच सकते हैं। जो रिश्ता पहले कैंसिल किया था अब उसी पर दोबारा विचार भी हो सकता है। तो अब भागने का समय थोड़ा कम हो गया, अब रिश्ते में बंधने का समय भी, अगर आपकी उम्र आ गई है तो ये भी सीन आप देखने वाले हैं। वक्री शनि आपके रिश्तों में का टेस्ट लेगा। जिनकी शादी हो गई अब उनके लिए बात कर रहा हूं। ये टाइम पीरियड है कि हम कितने गंभीर हैं अपने विवाह को लेकर, ये वो चीज आपको बताकर सिखाकर चला जाएगा। नए लोग आएंगे बीच बीच में अपनी राय मशवरा देने, अपनी सलाह देने। आपकी मैरिड लाइफ में नहीं सुननी किसी की। उपाय के तौर पर कोशिश करनी है कि आप पशुओं की सेवा कर पाए, जैसे गाय है, कुत्ते हैं, इनको खाना खिलाना, इनके लिए कुछ मदद करना, हेल्प करना, ऐसे कोई भी कार्य आप कर पाए तो कर दीजिएगा। अगर किसी को वादा करें इस टाइम पीरियड में तो चाहे जान जाए पर वचन ना जाए, ये वाली सिचुएशन है आपके लिए। इससे अच्छा वादा मत करिए कि बेबी तुम्हें शादी करेंगे, इस बार सैलरी बढ़ा देंगे तुम्हारी, कुछ मत करिए, लोन चुका देंगे, मत करिए वादा। अगर नहीं निभा सकते या आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो चुप हो जाइए, वो ज्यादा बेहतर है आपके लिए। वचन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 7वें घर में शनि के लिए। तो ये था दोस्तों कन्या लगन वालों के लिए कैसा जाने वाला है समय। आप कितनी बातों से रिलेट करने लगे हैं अभी से, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और समझते हैं कि ये शनि तुला लगन के लिए क्या लेकर आया है। यानी कि आपने अपनी कुंडली खोली, फर्स्ट हाउस में अगर 7 नंबर लिखा हुआ है तो आप तुला लगन के हैं। तुला वालों के लिए शनि आपके 6ठे भाव में वक्री हो रहे हैं, और 6ठा घर है कंपटीशन का, जॉब का, कर्ज का भी यही है, सेहत का घर भी यही है। सीधी बात बताऊं तो आने वाले 4 महीनों में ऑफिस की पॉलिटिक्स बहुत, जॉब में पॉलिटिक्स बहुत बढ़ने वाली है। किसी प्रोजेक्ट से हटाया जाएगा, आपको बेंच पर भी डाला जा सकता है, आपका क्रेडिट कोई और लेकर चला गया, ऐसे भी इंसिडेंट आपके सामने होंगे और आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये फेज फैसलों का नहीं है। 6ठे घर में रेट्रोग्रेड होना शनि का आपको हीन भावनाओं से भर देगा। मैं इसके लायक नहीं हूं, मेरी पढ़ाई अभी इतनी नहीं है कि मैं इनके साथ कॉम्पीट कर पाऊं, ये लोग मुझसे कॉम्पिटिशन में बहुत आगे हैं। इस तरह के विचारों से आपके अंदर एक हीन भावना पैदा करेगा और आप अपने ऊपर कई सारे सेल्फ डाउट्स क्रिएट करने लगेंगे। जो लोग इन महीनों में जबरदस्ती आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे वो थक जाएंगे, और जो लोग इस समय में का यूज कर अपनी स्किल को बढ़ाएंगे, अपने आसपास सिस्टम बिल्ड करेंगे, अपने आप को दोबारा से रीबिल्ड करने की कोशिश करेंगे, वो देखिएगा कि 2027 में ऐसा निखरेंगे, ऐसा आगे जाएंगे कि जैसे गर्मी के बाद बसंत ऋतु आ गई हो, अच्छा लगता है ना, वैसा ही आपको अच्छा लगेगा। इन 4-5 महीनों में आपको बैक स्टेज पर रहना पड़ सकता है, कई बार रहिए और वहां पर अपना तगड़ा काम करिए। पढ़ाई से जुड़े लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर आप एजुकेशन इंडस्ट्री में हैं या पढ़ते हैं, स्टूडेंट हैं, कोई पुराना सब्जेक्ट, पुराना कोर्स, पुरानी क्लास दोबारा से ज्वाइन करने का आपका मन बनेगा, और यही आपके ट्रांजिट का सबसे बड़ा गिफ्ट भी है आपके लिए, क्योंकि दोबारा पढ़ने पर आपको कई सारी नई चीजें सीखने को मिलती है जो शायद पहली बार छूट गई थी। ये पॉइंट आपका गेम भी बदल देगा। हेल्थ के मामले में अच्छी खबर यह है कि कोई पुरानी तकलीफ जिसका इलाज अभी तक समझ नहीं आ रहा था, अब डॉक्टर कहेंगे कि डायग्नोस हो चुका है और ये मेडिसिन ले लीजिए, सोल्यूशन निकल चुका है। पुरानी बीमारियां, पुराने दर्द अचानक से अब आपको छोड़कर जा रहे हैं। गुरु की दृष्टि 6ठे घर के मामलों में मेहरबान है। कर्ज को लेकर एक ही रूल बना लीजिए कि इन 4 महीनों में ना किसी को से बड़ा उधार लेना है और ना ही उधार
देना है। पुराना कर्जा सेटल करने का अगर मौका मिले तो बहुत बढ़िया है, उसको करके खत्म करिएगा और मत टालिएगा। घर में नया कंस्ट्रक्शन शुरू मत कीजिए, चल रहा है तो उस अलग बात है वो, लेकिन अपने आप से कोई नया कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन का काम अभी इन 4-5 महीनों में मत शुरू करिए, पैसा वेस्ट हो जाएगा आपका। उपाय के तौर पर कोशिश करनी है, बस सिंपल रेमेडी है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है। शनिवार ये काम आप कर लें, बहुत अच्छा है। जानवरों की सेवा करने का मौका मिले जरूर करिएगा, ये भी आपके जीवन में और ज्यादा प्रसन्नता लेकर आएगा। तो ये था तुला लगन के लिए शनि वक्री होंगे तो क्या क्या लेकर आएंगे। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। यानी कि आपने अपनी कुंडली खोली, पहले घर में 8 नंबर लिखा हुआ है, तो बधाई हो, आप वृश्चिक लगन के व्यक्ति हैं। अब वृश्चिक लगन के लिए ये जो ट्रांजिट है, शनि का ये जो ट्रांजिट है, ये आपके 5वें घर में हो रहा है, और 5वां घर आपकी मेंटल हैप्पीनेस है, 5वां घर आपकी बुद्धि है, संतान है, रोमांस है। और जब शनि यहाँ पर वक्री हो जाते हैं तो सबसे पहले बताइए कि आपके लव अफेयर्स में लड़ाइयां शुरू हुई कि नहीं हुई। ये थीम सबसे पहला शनि यहीं पे लेकर आएगा। आप जिनसे भी प्रेम कर, चाहे आपकी शादी हुई है या आप नई शादी करके बस रिलेशनशिप में, लड़ाइयां शुरू हो चुकी हैं और जुलाई के एंड वीक से ये चीज शुरू हुई है। और अब तो 1 हफ्ते बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं ना, आपने महसूस कर लिया है। पिछले कई समय से आपके मन में एक सवाल घूम रहा है कि यार यही करता रहूं कि कुछ अपनी दिशा बदल लूं, ये जॉब ठीक तो है पर अपना खुद का काम डाल लूं क्या मैं, दिशा बदलनी है, प्रोजेक्ट बदलना है, कुछ कोर्स करने का मन कर रहा है, कोई नए वेंचर में कुछ क्रिएटिव करने का सपना था बड़े मन से, सालों से आप इसके मन में वो विचार चल रहा था। ये रेट्रोग्रेड शनि आपको साफ साफ जवाब दे देगा, ईदर यस और नो। और जब ये जवाब आपके सामने आएगा उसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा। जैसे आपके मन में आ जाएगा यार मेरी जॉब ठीक है, अच्छी है, दिमाग को सुकून देती है, क्या फालतू में बिजनेस करूं और अपने आप को कंफ्यूज करूं या फिर रिस्क लूं, पैसे का नुकसान भी हो सकता है। अगर मन ये कह दे रहा है ना, यानी कि नो है, और नो है तो उसे एक्सेप्ट करना, बुरा नहीं मानना है उसके लिए, ठीक है। और यहीं पर अगर मन कह रहा है कि अरे क्यों नहीं कर पाएंगे, 4 घंटे लगते हैं जॉब में, बाकी के तो समय खाली आराम से कर लूंगा मैं, वो यस है, उसे भी एक्सेप्ट कर लेना है। 5वें घर का वक्री शनि आधे अधूरे मन से चलने वालों को खत्म कर देता है, इसलिए वही काम करना है जिसमें पूरा मन लग रहा हो। 5वें घर का शनि आपको वहीं पर सफलता देगा, जो काम आपने दिल से किया है, मेहनत से, लगन से किया है, करने के लिए कर दिया है, तो ये 3 गुना और परेशान करेगा आपको, और सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है ये वाली भावना आपके मन में दे देगा। इस दौरान कुछ बड़ा खरीदने का मन भी बनेगा, ऐसा कुछ जो आपके करियर की दिशा बदल सकता है। इक्विपमेंट हो सकता है, कोई कोर्स हो सकते हैं, कोई भी बड़ी चीज हो सकती है। अगर आप व्यापारी हैं तो मशीनरी हो सकती है, उन्हें खरीदिए, लेकिन अपनी दशा और अपना बजट देखकर दिखावे के लिए कुछ नहीं करना है, और बस किसी ने कहा था इसलिए कर लिया, ये वाला काम भी नहीं करना है। संतान के मामले में बहुत ज्यादा शुभ संकेत मिल रहे हैं। जिनकी प्रेगनेंसी या फिर आईवीएफ की कोशिश पहले सफल नहीं हुई थी, अब आप पाएंगे कि गुरु की दृष्टि की वजह से शनि रेट्रोग्रेड आपको दोबारा मौका देगा। हिम्मत नहीं छोड़नी है। जो पेरेंट ऑलरेडी हैं उनके बच्चों की पढ़ाई पर इन महीनों में एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ सकता है आपको, या फिर आपको ज्यादा जिम्मेदारी निभानी पड़ सकती है अपने बच्चों के लिए। इसको कोई शिकायत नहीं समझनी है, बस छोटी छोटी प्रैक्टिकल चीजें आप अपने संतान के साथ उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी अपब्रिंगिंग में यूज करना शुरू करिए, आपके लिए बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। गाड़ी की सर्विसिंग, गाड़ी पैसा मांग रही है, रिपेयर होगा गाड़ी में, घर में कई सारे एसी के इक्विपमेंट्स या प्लम्बिंग के काम में भी आपका पैसा खर्च होगा, और घर में कहीं सीलन या फिर कहीं पर दीवारों में पेंट खराब हो गया था तो उसे भी ठीक कराने पर आपका पैसा जाने वाला है। माता जी इन दिनों किसी सामाजिक या फिर धार्मिक एक्टिविटी में ज्यादा बिजी होंगी, ये उनके लिए बहुत शुभ है। नया हॉबी, कोई स्पोर्ट, कोई मंदिर की सेवा शुरू करने के लिए भी एक बहुत अच्छा समय आपके लिए आ चुका है। उपाय के तौर पर कोशिश करिएगा कि आप शनिवार शनि चालीसा का पाठ करें, और अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति, स्टूडेंट स्पेशली आपको मिले जो जरूरतमंद है, उसकी थोड़ी विद्या में आप मदद कर सकते हैं, बड़े प्रसन्न मन के साथ करिएगा। याद रखिएगा इन महीनों में वही काम करने हैं जिनमें आपका दिल लगता है, जिनमें आपका मन लगता है। तो ये था वृश्चिक लगन के लिए कैसा जाने वाला है शनि वक्री का ये पूरा समय। आप कितनी बातों से रिलेट करने लग गए हैं मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। आगे चलते दोस्तों, बात करते हैं, आपने कुंडली खोली और फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा, यानी कि आप धनु लगन के हैं, सैजिटेरियस असेंडेंट हैं आप। धनु लग्न वालों, शनि आपके 4थे घर में वक्री हैं। चौथा घर क्या है? चौथा घर आपकी फैमिली इन्वायरमेंट है, आपकी माता जी को रिप्रेजेंट करता है, आपके सुख को, लग्जरी को, कंफर्ट को रिप्रेजेंट करता है, आपके घर की शांति को रिप्रेजेंट करता है। तो पहली बात, इन 4 महीनों में घर के अंदर हलचल रहने वाली है, सामान की भी और मन की भी। यस, आपके घर में नए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आएंगे, फर्नीचर आएंगे, सामान आएंगे, और कई सारी घर में ऐसी एक्टिविटी घर वाले करेंगे जिससे कि मन भी अस्थिर हो रहा है, और घर में सामान आ रहे हैं तो चीजें भी अस्थिर हो रही हैं। बहुत से धनु लग्न वाले इस दौरान घर का पुराना सामान निकालेंगे, कबाड़ हटाएंगे, साफ सफाई करेंगे और नई चीजों को लिए जगह बनाएंगे। हो सकता है पुराने कबाड़ सामान को आप बेचने कर भी थोड़ा पैसा कमा लें। कुछ लोगों को अपने एसेट बेचने का डिसीजन भी यहाँ पे लेना पड़ सकता है।
जैसे कोई स्टॉक बेचना था, कोई प्रॉपर्टी, या फिर कोई डिसीजन कि बिजनेस को थोड़ा सा आप इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं, कुछ बेचकर अच्छा पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये लॉस नहीं है, एक्चुअली में ये एक अच्छा डिसीजन है जो आप सही समय पर ले रहे हैं। काम की जगह पर इन महीनों में एक चुभने वाली फीलिंग रहेगी कि मेरी मेहनत की कदर नहीं हो रही है, कोई और आगे निकल रहा है। यहीं पर आपको सबसे बड़ी सावधानी रखनी है, गुस्से में रेजिग्नेशन नहीं देना है, लिख कर किसी को कुछ नहीं कहना है। ये रेट्रोग्रेड शनि है, ये करियर में आपको काफी इंपल्सिव डिसीजन लेने पर मजबूर करेगा। तो जरा जब भी आप थोड़े इंपल्सिव हो ना कि आज जा रहे हैं बॉस को, एचआर को गरिया चले आएंगे, थोड़ा सोचो भाई कि करना है कि थोड़ा रुक जाना है। आप 2 दिन सोचिएगा और तब भी आपका मन करे तो करिएगा, अदरवाइज नहीं करना है। इंसान को अक्सर 6 महीने बाद यहाँ पर पछतावा होता है, जो इंपल्स में आकर, धनु लगन वालों, जो इंपल्स में आकर अपने लिए यहाँ पर गड्ढा खोद देते हैं। यहाँ पर आपकी जॉब चेंज का, काम बदलने का, बॉस बदलने का बहुत बड़ा योग चल रहा है, और ये जुलाई से नहीं है, जून से चल रहा है आपको। तो हो सकता है आप में से कई धनु लगन वाले जॉब छूट चुकी होगी या जॉब बदल चुके होंगे। आप नहीं है तो आने वाले सितंबर तक, अक्टूबर तक वेट करिए, ये काम हो जाना है आपके साथ। घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उसकी स्पीड थोड़ी सी घटेगी, वर्कर्स के साथ थोड़ी सी मतभेद होगी, या फिर वो आपको फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं। नया कंस्ट्रक्शन इस दौरान शुरू नहीं करना चाहिए। कोई चल रहा है तो वो अलग बात है। खाने पीने में बदलाव का समय है, यानी कि आप अपने ईटिंग हैबिट्स को चेंज करने वाले हैं। अब रोज चाय नहीं पिएंगे, अब ब्लैक कॉफी पिएंगे। अब बहुत ज्यादा मसालेदार खाना नहीं खाएंगे, हल्का और सीधा सादा खाना खाएंगे, और यही शनि का करेक्शन है आपकी हेल्थ के लिए। इन महीनों की अगर हम और बात करें तो कफ से रिलेटेड, जोड़ों के दर्द से रिलेटेड, गैस, ये चीजें आपको परेशान कर रही हैं और आपकी माता जी को भी परेशान कर रही है। तो आप दोनों में से किसी एक की सेहत पर ये सारी परेशानियां आने वाली है, खास ध्यान देना है। अब करना क्या है आपको अपने घर वालों के साथ बैठकर, अगर आप अभी तक खाना नहीं खाते तो ये एक रूटीन अपने घर में स्टार्ट कर दीजिए कि अब हम सब लोग मिलकर बैठकर एक साथ खाना खाएंगे। चौथे घर की सबसे बड़ी रेमेडी आपके लिए यही होगी। अब वो उपाय जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको बताऊंगा, बहुत प्यारा उपाय है। धनु लगन वालों आप जरूर करिए। शनिवार का फास्ट रखना स्टार्ट कर दीजिए। सनराइज से शुरू करिए और सनसेट पे खत्म करिए, और रात में आप खाना खा सकते हैं, पर वो खाना खिचड़ी होना चाहिए और कुछ नहीं। तो ये करिए, शनिवार ये करिए। 4 महीने की बात है, यानी कि 12 दिन, बस 12 दिन आपको 4 महीनों में व्रत रखना है। कोई बात नहीं, कर लेंगे। अब 11 दिसंबर तक आपको ये चीज करनी चाहिए। इस ट्रांजिट की 90% तकलीफ आपकी कम हो जाएगी बस इस एक रेमेडी से। और आप फिर जब मुझे मिलेंगे कहीं पे तो थैंक यू बोल दीजिएगा। मन की शांति के लिए सोने से पहले 10 मिनट फोन को दूर रखिए, थोड़ा सा ब्रेथ वर्क करिए। अपने, अगर आपके घर में बच्चे हैं उनके साथ समय ज्यादा बिताने की कोशिश करिए, और जो भी प्रॉमिस आपने कभी किसी से किए थे उनको पूरा करिए। तो ये थे धनु लगन, आपको किस तरह से ये 4-5 महीने टैकल करने हैं और कितनी बातों से आपने रिलेट करना शुरू कर दिया, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अब आ जाते हैं दोस्तों, अगर आपकी मकर लगन की कुंडली, यानी आपने कुंडली खोली और फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा है तो बधाई हो, अब मकर लगन के हैं। मकर लगन वालों के लिए शनि तीसरे घर में वक्री हो रहे हैं, जो कि पराक्रम का, कम्युनिकेशन का, एफर्ट्स का, शॉर्ट ट्रैवल का, ऑनलाइन बिजनेस का, कम्युनिकेशन का घर है। आपके लिए इस ट्रांजिट की सबसे अनोखी बात यह है कि कम मेहनत ज्यादा रिजल्ट। जी हाँ, शनि से ये उम्मीद नहीं है, पर मकर लगन वालों तीसरे घर का वक्री शनि एफर्ट्स को कर रहा है कम, क्योंकि एफर्ट्स के घर में वो उल्टा हो जा रहा है। तो एफर्ट्स कम, रिवॉर्ड ज्यादा। ये चीज आपके लिए ब्लेसिंग बनकर आ रही है। जहां पर आप जोर लगाओगे वो दरवाजा नहीं खुलेगा, लेकिन जहां पर आप धीमे से थोड़ा सा शांत होकर काम करोगे वहां सारे काम आपके बन जाने हैं। जैसे जिस जॉब इंटरव्यू के लिए आपने दिन रात एक करके महीनों तक मेहनत करी, उसमें कुछ नहीं हुआ। जो जॉब इंटरव्यू आप एवं ही देने चले गए थे उसमें आपका जॉब लग गई। यस, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टाइम पीरियड आपके लिए स्टार्ट हुआ है। इसलिए जॉब अप्लाई करने वालों के लिए मेरी सलाह है कि रोज 40 जगह अप्लाई करके खुद को मत थकाइए। चुनकर, रिलैक्स होकर, आराम कर कर, जैसे अर्जुन मछली की आंख पे मारता है ना निशाना, बस वैसे ही आपको क्वालिटी एप्लीकेशंस डालने हैं। ये पीरियड पुश करने का तो बिल्कुल नहीं है, ये है शांति से चीजों को अपनी तरफ पुल करने का। लेकिन एक जगह शनि आपको सख्त हिसाब भी ले रहा है, प्रॉमिसेस। यस, कम्युनिकेशन का घर है ना, जुबान से जो वादे निकले थे, जुबानी वादे, कमिटमेंट, अब आपको पूरे करने पड़ेंगे। अधूरे वादे अब आपके लिए नहीं बचे हैं। आप देखेंगे कि नौबत ऐसी आएगी कि आप पर ब्लेम लगने स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर आप मजबूरी में ही सही अपना वादा पूरा करेंगे। इसलिए 2 रूल्स याद रखने हैं। कोई भी बात रिकॉर्डिंग या लिखित में देने से पहले 2 बार सोच लीजिएगा, और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, एग्रीमेंट्स, गवर्नमेंट फीलिंग्स ऑडिट खुद कर लीजिए। इंश्योरेंस का पेपर कहाँ रखा है? वो जो मेडिकल इंश्योरेंस है, वो जो गोल्ड का इंश्योरेंस आपने कराया, गाड़ी का इंश्योरेंस कराया, कहाँ है? मिल गया, रखिए अपने पास, काम आएगा। कम्युनिकेशन के मामले में शनि आपको एक गिफ्ट भी दे रहे हैं। इन महीनों में बोलने से डरना नहीं है और डरेंगे भी नहीं। आप जो बात सालों से अंदर दबा कर रखी थी, सही इंसान से शांत लहजे में कह दीजिए,
क्योंकि दबी हुई बात शरीर में बीमारी बनती है और कही हुई बात रिश्तों में क्लैरिटी बनती है। पैसों के मामले में बजट बनाने का बेहतरीन समय है। फालतू सब्सक्रिप्शन काटिए, लेकिन कंजूसी और समझदारी का फर्क याद रखिएगा। अपने ऊपर और अपनों के ऊपर खर्च करना बंद नहीं करना है आपको, बस थोड़ा समझदार हो जाना है। भाई बहनों से जुड़ी कोई जिम्मेदारी अचानक से सामने आएगी, उसे निभाना पड़ेगा, वो आगे चलकर आपको काम भी आएगी। उपाय के तौर पर मजदूर जो है, जो लेबर क्लास है, जो जैसे रिक्शा चलाने वाले हैं, मोची हैं, इनको खाना खिलाइए, इनको फूड दीजिए, इनको थोड़ा सा जितना धन आप दे सकते हैं वो धन आपको देना चाहिए। पुराने अधूरे वादे पूरे कर दीजिए। छोटा ही वादा था पर उसे पूरा करने से शनि रिवॉर्ड बहुत बड़ा देंगे। आपके शब्द बड़े मैटर कर रहे हैं इस टाइम, तो एवं ही किसी को कुछ भी नहीं बोलना है। काम की बात शांत लहजे में आराम से बोलनी है। मजे करिए मकर लगन वालों आने वाले 4 महीनों में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और समझते हैं कि हम सबके प्यारे लगन और सबकी प्यारी राशि कुंभ लगन के लिए कैसा होने वाला है शनि का ट्रांजिट। कुंभ लगन वालों यानी आपके फर्स्ट हाउस में कुछ इस तरह से 11 नंबर लिखा हुआ है। शनि आपके धन के भाव में वक्री हो रहे हैं। वाणी का भाव भी यही है, परिवार का भाव भी यही है, खाने पीने का फूड का हाउस भी यही होता है। सबसे पहले सबसे जरूरी सावधानी इन 4 महीनों में सट्टा, गैम्बलिंग और शेयर मार्केट, इन सबसे थोड़ा सा दूरी बना के रखिए। किसी ने टिप्स दे दी, ये बहुत ख्याल आएंगे आपके मन में। देखिएगा जल्दी से पैसा कमाना, क्विक मनी से पैसा कमाना, पैसा डबल कर देना, ऐसी स्कीम से बच के रहिए। ट्रेड को बहुत सोच समझ कर करिएगा, अदरवाइज नुकसान होता हुआ इन 4 महीनों में दिखाई देता है। दूसरे घर में शनि का वक्री होना, छोटे से लालच आपने किया और उसका बड़ा आपको हिसाब देना पड़ गया। यानी गए थे मिठाई लेने, 200 रुपए की मिठाई ली, वहां पर उसने पैसा मांगा नहीं, आप दुकान के बाहर आ गए, अब आपके मन में चोर आ गया, क्या 200 रुपए बच गए। ना बेटा, घर पहुंचते पहुंचते मोबाइल गिरेगा, 2000 का स्क्रीन चेंज कराना पड़ जाएगा उसका। इसलिए लालच बहुत बुरी बला है, ये मानकर चलिएगा। शनि वक्री हो रहे हैं दूसरे घर में, बड़ी मेहनत करवाएंगे पैसा कमाने में। आपके पैसे का नुकसान परिवार की वजह से परिवार वालों के ऊपर होने वाला है। फूड, खाने पीने की चीजें अभी तक अगर आपने नहीं ठीक करी तो अब करनी पड़ जाएंगी, अदरवाइज फाइनेंशियल कंडीशन नहीं बेहतर हो पाएगी। ईएमआई, कौन सी ईएमआई कहाँ जा रही है, खर्च कहाँ बेवजह हो रहा है, कहाँ पर सेविंग्स बढ़ाई जा सकती है, कौन से सब्सक्रिप्शन अब काट देने हैं, ये सब सोचना पड़ेगा आपको। और आप मानसिक रूप से अभी से गरीब बन चुके हैं। जी हाँ, जितने भी कुंभ लगन वाले हैं, मैं आपसे पूछता हूं कि पिछले महीनों जून, जुलाई, अगस्त में कैसा फील हो रहा है कि यार पैसे की कमी है, पैसा और होना चाहिए था। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये शनि आपको ये पिछले साल से कर रहा है, एक्चुअली में अब और ज्यादा उग्र हो चुका है। तो जिनको अभी तक नहीं समझ में आया था उनके लिए लास्ट चांस है कि वो आप बात समझ पाए, अदरवाइज 2027 में भी फिर ये शनि आपको रहने वाले, अभी 2027 तक यहीं पर है, नहीं ठीक होगा। तो ठीक करने का आखिरी मौका है, डू एंड डॉई। पैसों को लेकर बहुत ज्यादा सजग हो जाइए और बहुत अच्छे फैसले लीजिए अपने पैसों को बचाने के लिए। फालतू खर्चे से बच जाइए, पोलाइटली बात करिए, विनम्रता से बात करिए। हाँ, आपको फ्रस्ट्रेट करने वाले घर वाले ही होंगे, परिवार वाले ही होंगे, उनसे बहुत विनम्रता से, प्यार से बात करना है। फैमिली के मामले में सावधानी रखनी है। पैसों को लेकर घर में पुरानी बात उठेंगी, बंटवारे या हिस्से जैसी बातों पे भी चर्चा हो सकती है। यहाँ गुरु की कृपा आपके साथ है, इसलिए इस समय को झगड़ा नहीं करना, सुलह करनी है। बड़ों की मध्यस्थता का इस्तेमाल करना है। पुराना पारिवारिक अगर कोई मतभेद चल रहा है तो इन्हीं महीनों में वो हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। हेल्थ के मामले में स्ट्रेस को हल्के में मत लीजिए, टेंशन से पेट खराब होगा। नींद तो आपकी वैसे ही चौपट हो रखी है, तो अभी स्टमक ठीक ठाक है, उसको भी खराब मत करिए। इसलिए खाने का टाइम फिक्स करना है, नींद का टाइम फिक्स करना है, डिसिप्लिन लाइफ में बनाना है, फाइनेंसेस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ये सारी बातें हैं कुंभ लगन के सभी लोगों के लिए। गहरी बात और बताता हूं, इन महीनों में आपके मन से ये सवाल उठेगा कि मैं आखिर में कमा किसके लिए रहा हूं, और मेरा पैसा मैं कमा रहा हूं उसका फायदा ये लोग क्यों उठा रहे हैं, कितना पैसा मुझे चाहिए, कहां जा रहा है मेरा पैसा। इस सवाल से भागना नहीं है, लिख के भी अगर आपको समझना पड़े तो वो करिए। ये सवाल आपकी वैल्यूज को साफ करेगा और यहीं से बहुत से कुंभ लगन वाले लोग अंदर से एक लेगेसी बनाने की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। कुछ बड़ा और मीनिंगफुल करने की आग लगेगी मन में, और यस आप कर पाएंगे। बस सावधान रहना है कुंभ लगन वालों। बहुत टाइम से आप परेशान हैं, कंफ्यूज हैं, और ये आखिरी वो दौर चल रहा है जब आपकी परेशानी है। शायद इस साल, अगले साल की बातें मैं आपको बताऊंगा, वो बेहतर है आपके लिए, काफी बेहतर है। स्पेशली जून 2027 के बाद कुंभ लगन के लिए बेहतर समय आने वाला है। उपाय के तौर पर घर में शनिवार के दिन काले तिल या उड़द का दाल लीजिए और उसको डोनेट करिए, दान दे आइए। खाने पीने में बहुत ज्यादा अब थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लेकर आइए, बहुत चटर पटर मटर बाहर का थोड़ा कम खाएंगे। घर का खाना साफ शुद्ध अच्छा खाना खाने की कोशिश करिए, और हाँ, विनम्रता से बात करिए दूसरों से। तो ये था कुंभ लगन के लिए मैसेज क्या देने वाला है शनि। आपने क्या क्या अभी से महसूस करने लगे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अपने आखिरी लगन की तरफ चलते हैं, यानी कि अगर आप
मीन लगन के हैं, आपने कुंडली खोली, पहले हाउस में 12 नंबर लिखा हुआ है, तो आप मीन लगन के हैं। मीन लगन वालों, शनि आपके लगन में आ चुके हैं। हर चीज स्लो फील होगी, धीमे धीमे हो रहा है, स्लो स्लो चीजें आगे बढ़ रही हैं। इन स्पाइट ऑफ आई एम डूइंग लॉट्स ऑफ वर्क, फिर भी चीजें धीरे धीरे ही आगे बढ़ रही हैं। सबसे पहले तो यही भावना आपके मन में आएगी, और इसलिए आज मैं आपको और सीधी सीधी बातें और जो इसका सीधा सीधा मैसेज है वो बता देता हूं। अपनी वैल्यू मत गिराइएगा, आप बहुत टैलेंटेड हैं, आपकी बहुत वैल्यू है, और किसी के भी लिए आप अपने आप को कम मत समझिएगा, क्योंकि पहले घर का शनि इंसान को सेल्फ क्रिटिक बना देता है, सेल्फ डाउट से भर देता है, प्रेशर भी फील कराता है। ऐसा महसूस होगा जैसे कोई कह रहा हो कुछ भी करो, बस बदलाव करो, चेंज करो। इस टाइम पीरियड में आप बहुत यात्राएं करने वाले हैं। सेहत बहुत खास साथ नहीं दे रही है, लेकिन बहुत खराब भी नहीं है, लेकिन हाँ, घूमना फिरना ये आपको थका बहुत रहा है। प्रेशर में आप सबसे बेहतर काम करेंगे, और होपफुल रहिए, थोड़ा सा आप फेथफुल रहिए। सैलरी का ऑफर आपको आएगा, पर छोटा रोल ही मिलेगा, यानी कि लेट्स सपोज आप सोच रहे थे 30% का हाइक मिले तो 15-10% ही मिला। कॉम्प्रोमाइज करके आपको उसे एक्सेप्ट करना पड़ सकता है, इसलिए थोड़ा सा ही टाइम है, ज्यादा देर की बात नहीं है। थोड़ा रुक कर चीजों को देखिए, समझिए। डेस्परेट नहीं होना है, चीजों के पीछे पागल नहीं बनना है। महंगी महंगी चीजें खरीदने का बहुत मन होगा, जैसे आप व्यापारी हैं तो लाओ एक स्टोर यहाँ खोल दें, लाओ ये वाला बिजनेस खरीद लें। थोड़ा बचो, थोड़ा रुको, अभी ये पैसा खर्च करने का सही समय नहीं है। ये समय है अपनी फाउंडेशन, अपनी नींव को और मजबूत करना। और ये मेरी लाइन मीन लगन वालों सब कुछ है आपके लिए। अगर आप मीन लगन के हैं तो शनि अब यहाँ पे आपसे चाह रहे हैं कि आप अपनी नींव मजबूत करें। जैसे आप अगर जॉब करते हैं तो कितने टैलेंटेड हैं आप, कितनी स्किल्स है आपके पास, नहीं है? आपका मन जानता है उन्हें मजबूत करना है। व्यापारी हैं आप, कहाँ कहाँ ध्यान है आपका, कौन पैसा लीक कर रहा है आपका, क्या है फ्यूचर के 5 सालों का आपका प्लान। नींव मजबूत करनी है। कुल मिलाकर 11 दिसंबर तक का आपको समय दिया गया है। शनि ग्रह के द्वारा कुछ भी करिए, फाउंडेशन इतनी मजबूत कर दीजिए। और अगर आप ये करने में सफल हो गए ना दोस्त, अगले साल शनि आपके धन के भाव में ट्रांजिट करेंगे। मीन लगन वालों, आपको बता रहा हूं, तो पैसे का नुकसान तो अभी कुछ नहीं हुआ। जब वो आएंगे आपके मेष राशि में और आपके धन के भाव में जून 2027 में, तब होगा पैसे का असली नुकसान आपका। इतना नुकसान होगा कि जो था वो सब हाथ से जा सकता है। इसलिए अभी से एक एक पैसा का हिसाब रखना। और अगर आप ये करने में माहिर हो, या फिर पहले से करते चले आए, या फिर आपने सीख लिया इन 4 महीनों में, ठीक कर लिया, अपने फाइनेंशियल माइंडसेट आपने चेंज कर लिया, 2027 में इतना पैसा कमाएंगे आप जितना आपने शायद कभी नहीं सोचा था। पुरानी तकलीफें वापस लौट कर आएंगी। अब मैं बात हेल्थ की कर रहा हूं आपकी। जोड़ों का दर्द, कोई बीपी का प्रॉब्लम पहले था, वापस आएगा। लंग से रिलेटेड कफ बनना, ये भी तंग कर सकता है आपको, परेशान। खांसी बार बार आ रही, कफ बार बार आ रहा है, ये भी चीजें आपको हेल्थ वाइज थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं, आपके सामने आएंगी। सही डॉक्टर से सलाह लीजिएगा। वैसे मैं अगर दूं सलाह, रूटीन, नींद ठीक करनी है जो कि ठीक नहीं है अभी आपकी, डाइट ठीक करनी है जो कि ठीक नहीं है आपका। जब आप ये ठीक कर लेंगे तो ये हेल्थ इश्यूज कब आए कब गए पता भी नहीं चलेगा। आपको डिसिप्लिन थोड़ा सा यहाँ पे अपने हेल्थ वाइज, फाइनेंसेस वाइज अब फॉलो करना है। थोड़ा अपने काम में ना स्ट्रिक्ट बन जाना है, और कंजूसी करने के लिए नहीं कह रहा हूं, अपने ऊपर आराम से खर्च करिए, फालतू का खर्चा बस मत करिए। अपने स्किल्स को बढ़ाना है, कुछ पढ़ाई भी करने का समय अब आ चुका है। ये सब खर्चे नहीं, एक तरह से इन्वेस्टमेंट है आपके लिए। जो लोग स्पिरिचुअलिटी में रुचि रखते हैं उनके लिए भी बड़ा अच्छा समय आ गया है। पुराने भ्रम शनि आईना दिखाते हैं। आप अपने लिए जो जो सोचते थे कि मैं बहुत बड़ा हीरो हूं, बहुत बड़ा सुपरस्टार हूं, भ्रम तोड़ेगा। अगर जो जो सच नहीं हो सारे भ्रम तोड़ेगा, और ये तोड़ना शुरू कर चुका है मीन लगन वाले लोगों के लिए। आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस अब सबसे ज्यादा काम आएगा। शनि आपके लगन में नेपच्यून के साथ यहाँ पे बैठकर जितनी भी मायावी चीजों में आप फंसे, उन सबको एक एक कर आपकी जीवन से निकालेंगे। यहाँ पर सावधानी ये रखनी है कि विदेश से जुड़े कई मामलों में आपको दौड़ भाग करनी पड़ सकती है, अपना समय देना पड़ सकता है, ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर वगैरह करने पड़ सकते हैं, विदेशी लोगों से मिलना पड़ सकता है, कोई लिंक भेजे, कोई स्कैम करने की कोशिश कर सकता है आपसे। तो बड़ा थोड़ा बहुत जल्दबाजी में कुछ नहीं करना, वेरीफाई कर ही आपको फॉरेन रिलेटेड इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रांजेक्शन करने चाहिए। उपाय के तौर पर आपको ये कोशिश करनी है इस टाइम पीरियड में आपको सफाई, जो कर्मचारी जो आपके घर में सफाई का काम करते हैं उनको कपड़े देने, उनको वस्त्र का दान करना है। और मिरर, अगर शीशा आप उनको दे सकें कि अपने घर में जाओ लगाओ, ये वो भी आपकी परिस्थिति को बदलने में बहुत आपकी मदद करेगी। तो ये था ट्रांजिट जो मीन लगन वाले लोगों के लिए है, और कैसा जाएगा, आपने क्या क्या फील करना शुरू कर दिया, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहीं पर ये वीडियो खत्म होता है दोस्तों। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।